और दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और जैसा कि देख रहे हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के सिलेबस के लेके क्लास 10 और 12 का तो सिलेबस आप सबको पता चल गया, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 11 का जो सिलेबस में किस तरह का जो चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो संशोधित जो सिलेबस होगा, जो सिलेबस में जो कटौती की जाएगी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बता दूं इतना कि इतना बस आपको पता है कि जो आपकी सिलेबस है वो काटी जाएगी, वो मतलब मैं बोल सकता हूं कि छोटा किया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो सर कितना छोटा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि पूरा जो स्कूल का जो पूरा गाइडलाइंस होगा वो कैसे होगा, स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी, हम लोग इसके इस सारे बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दो हेडिंग डाला गया है। आप लोग ये जो बॉक्स मैंने बना रहा हूं आप इसको गौर से देखना। तो जो ये जो अधिसूचना है, जो कानून पारित किया गया है, सीधा बोल दिया गया है कि 1 मार्च से कक्षाएं शुरू होगा। ये शिक्षा विभाग क्या बोल दिया, एकदम मतलब मैं बोल सकता हूँ क्लियर कर दिया गया कि जो क्लासेस होगा वो होगा ही। साथ में क्या बोलता है कि मार्च से, देखो यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि मार्च से मई के बीच में, कब से मार्च से लेके मई के बीच में जो आपका जो पूरा सिलेबस है उसको खत्म करवाएगी। यानी कि बहुत कम टाइम में आपका पूरा तरह से कोर्स खत्म होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बिना बिना पढ़े ही आपका पढ़ाई हो जाएगा। एक सीधा सा फंडा मान लो। तो अगर एक सीधा सा मैं फंडा बात करूं तो देखो सीधा सा यहाँ पे चार, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो भी कुछ है मैं सीधा सीधा दिखाऊंगा जो आपके काम की चीजें हैं। तो आपको पता है कि जो भी स्कूल खुली जाएंगी वो पूरी तरह से गाइडलाइन से खुली जाएंगी। साक्षरता विभाग के थ्रू से सारा गाइडलाइन आपका वो कंटेक्ट कराया है कि कैसे क्या करना है। तो सीधा बोल रहा है देखना कि 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो 21 नवंबर से चल रही है, लेकिन अब जो परीक्षा, अब जो क्लासेस चलेगी आप देख सकते हो 8वीं और 9वीं और 11वीं की जो क्लासेस है वो क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो अब अगर कम टाइम में इधर एग्जाम भी लेनी है, कम बच्चों को स्कूल भी बुलाना है, तो सारा कुछ को देखते हुए सरकार ने बस एक चीज को तैयार कर दिया है कि क्या किया है कि जो भी आपको सिलेबस मिलेगा उस सिलेबस का क्या किया गया है कि सिलेबस को छोटा किया गया है, उसको संशोधित करके छोटा कर दिया है। यानी कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, इस पे पूरा डिस्कशन करने वाली गवर्नमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि सर स्कूल का जो पढ़ाई होगा वो किस आधार पे होगा, यानी कि क्लासेस कैसा होगा, क्लास जाना अनिवार्य है, स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेनेंस कैसा रहेगा, तो सारा कुछ ये पूरा आपके न्यूज पे दिया हुआ है। तो आप अगर आप देखोगे तो जो क्लासेस चलेगा वो इस तरह चलने वाली है। सीधा बोला गया है कि 8वीं के जो बच्चे हैं वो लोग पहले तो 2 महीने आपको रिवीजन किया जाएगा, पूरा पूरा कोर्स पीछे वाला हो या आपकी जो कोर्स जो अभी तक आपको डिजिटल इंडिया के थ्रू से जो ऑनलाइन क्लासेस दी गई है उसका क्या कराया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, आपका रिवीजन होगा। साथ में जो नौवा और जो 11वें के जो स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जो लोग 9वीं और जो 11वीं के जो बच्चे हैं उनको 12 सप्ताह का संशोधित पाठ्यक्रम दिया जाएगा। यानी कि आपका जो कोर्स है वो 12 सप्ताह में वो कंप्लीट करनी है। किसको, तो याद रहे 9वां और 11वां का। और जो 8वां का जो कोर्स है वो टोटल 2 महीने के लिए, कब से 1 से 2 महीने के लिए अप्रोक्स में मान के चलो, तो 2 महीने में जो आपकी कोर्स है वो पूरी तरह से क्या करेगी, खत्म कर दी जाएगी। और अगर मैं 11वीं और 12वीं का 9वीं और 11वीं का अगर मैं बात करूं तो कितने सप्ताह में, तो 12 सप्ताह में। यानी कि शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट को ज्यादा पढ़ाना है तो हो सकता है आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया जाए। यह भी हो सकता है कि जो आपका स्कूल का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो सर और क्या चीजें होंगी, क्या चीजें और हो सकती है, तो एक बात मैं बता दूं कि यहां पे गवर्नमेंट ने सीधा एक बात मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए यह भी गाइडलाइन दिया है कि जो भी स्कूल खुली जाएंगे, जो भी जहां पे भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो पहला तो भाई कि जितना भी स्कूल का कमरा है आप उसको साफ कर लो। पहला बात, आपके पास सैनिटाइजेशन होना चाहिए। बच्चों को कोरोना का ध्यान रखते हुए उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए साथ साथ में आपके पास साबुन होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए और मास्क होना चाहिए। साथ में बच्चे जब स्कूल में इंटर करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बाहर जाएंगे तो वो नियम का पालन करना पड़ेगा। साथ में यह भी एक बात का घोषित किया गया है कि बच्चे अपने मन के मालिक हैं। यानी कि अगर वो चाहे तो वो स्कूल जा सकते हैं और नहीं तो वो स्कूल नहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत का बात यहाँ पे नहीं है। तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। खास करके ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनको अभी भी डर है कि नहीं कोरोना हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे जो सिम्टम हमको देखने को मिलता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक जो होता है ना कि 60% हाजिरी चाहिए, 80% हाजिरी चाहिए, 70% हाजिरी चाहिए, तो ऐसा का कोई दिक्कत नहीं है। सीधा
आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, या जो बच्चा जा रहा है उस पे डिपेंडेंट करता है कि वो स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। साथ में आप देखिए, अगर किसी भी छात्र छात्रा की तबीयत खराब होती है तो उसको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो तबीयत हो बीच में क्या ना हो, एकदम बिगड़े ना, एकदम सही सलामत आप अपने आप को फिट रखो। ज्यादा बेसिकली अपनी जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाली जो सामान है आप उसको क्या करो, सेवन करो, ताकि जो आपका जो सेहत रहे वो अच्छा रहे। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। साथ में आप देख सकते हो कि जो भी चीजें आपको दी जाएंगी, पहली बात की 1 मार्च से जो भी कक्षाएं शुरू की जाएंगी उसका आदेश मिल चुका है। आपका जो पाठ्यक्रम है वो काटा जाएगा, यानी कि जो आपका जो पूरा जो साल भर का जो सिलेबस था, अब वो क्लास 8 का 2 महीने में खत्म की जाएगी, 1 से 2 महीने में। और जो 10 9 और 11 का जो कोर्स है वो 12 सप्ताह में खत्म किया जाएगा। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप प्रीतम आर्ट्स अकेडमी के साथ लगे रहें। मेरे से जो बन पाता है मैं वो करवाता रहूंगा। साथ में कि देखिए रेगुलरिटी बना होना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिक पे क्लासेस करते हो तो कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत जल्द आई होप कि मार्च के बीच तक, यानी कि 15 तारीख तक आपके यहाँ मैथ टीचर और साइंस टीचर को भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो कोर्स के लिए कोई डिले नहीं होगा आपको प्रीतम आर्ट्स अकेडमी के थ्रू से। साथ में जो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट बताता रहता हूं कि क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें करना है, या कैसे हमको पढ़ाई करनी है। तो आई होप आपको आज का जो न्यूज है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से देख लें, और दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा सर कि कैसे हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बाकी रहा बात कि चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन आता है उसको टच करना ना भूलें, क्योंकि जब आप मेरे को मदद करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।